Assalamu alaikum friends, welcome to our YouTube channel. Today our topic is subject verb agreement exercise. कल के हमने अपने लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो बेसिक रूल्स थे वो पढ़े थे। आज हम वो रूल्स को अप्लाई करके अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पॉकेट ऑफ स्वीट्स। ये सेंटेंस है हमारे पास और इस सेंटेंस में हमने वर्ब लगानी है। ठीक है, तो हमारे पास वाज वर्ड दो वर्ब्स हैं। ठीक है, अब देखें कि हमने अपने कल के रूल्स में बात की थी कि एवरी का वर्ड जो है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, तो एवरी को हम एज अ सिंगल सब्जेक्ट यूज़ करेंगे सेंटेंस में। तो यहाँ पे एवरी यूज़ हुआ है तो ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एवरी के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा? वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सना एंड सारा इज आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब इसमें देखें सना एंड सारा दो नाउन्स हैं, दो पर्सन्स के नेम है हमारे पास और इनको जोड़ा गया है एंड के साथ। दो नाउन्स को जब एंड के साथ आपस में जोड़ा जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा, तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। हमने रूल में पढ़ा था। तो अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा? आर। द क्राउड इज आर इन अ हैप्पी मूड। क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये सेपरेटली काम कर रहे हैं या ग्रुप में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें इस सेंटेंस में द क्राउड इन अ हैप्पी मूड, तो ये एज अ यानी कि प्लूरल फॉर्म में यानी कि एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? द क्राउड जहाँ पे क्या है? कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि ये सेपरेटली काम नहीं कर रहा। अगर सेपरेटली काम कर रहा होता तो हमें फिर उस लिहाज से यूज़ करना पड़ता, लेकिन क्राउड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के लिहाज से काम कर रहा है और एज अ सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया है इज़। योर न्यू पैंट्स आर इज़ वेरी नाइस। हमने बात की थी कि कुछ नाउन्स जो हैं वो हमेशा प्लूरल तौर पे ही काम करती हैं और उनका होता ही प्लूरल है, उनका सिंगुलर होता ही नहीं है। तो ये जो पैंट्स हैं, पैंट्स प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाना है आर। ईदर माई फादर और माई ब्रदर इज आर गोइंग टू दी ऑफिस। देखें, ईदर और के साथ सेंटेंस को जोड़ा गया है। हम वर्ब के करीबी सब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, ईदर और वाले जो हमारे सेंटेंस होंगे, हमने क्या करना है? वर्ब के करीबी सब्जेक्ट को देखना है और उस लिहाज से अपनी वर्ब यूज़ करनी है। तो वर्ब के करीबी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे देखें, इज़ और आर के साथ माई ब्रदर्स क्या है? प्लूरल है। हमारा सब्जेक्ट फिर क्या हुआ? प्लूरल। तो हम वर्ब क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आर। तो हमारा करेक्ट आंसर है आर। Either my father or my brother are going to the office. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, neither my father nor my sister knows now how to swim। ठीक है, नाउस लगेगा कि नाउन? देखें, अभी पीछे हमने बात की ईदर और नीदर नोर वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब के करीबी सब्जेक्ट को देख के उस लिहाज से अपनी वर्ब को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें, नाउन्स के करीबी सब्जेक्ट हमारा है माई सिस्टर। तो माई सिस्टर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी नाउन्स। तो यहाँ पे है नाउन्स हमारा करेक्ट आंसर। सेवंथ सेंटेंस है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्कूल इज आर नॉट बीइंग कोऑपरेटिव। यहाँ पे देखें, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन एक प्लूरल है। ठीक है, लेकिन हमने इसको इग्नोर कर देना है और ऑफ से पहले अपने सब्जेक्ट को देखना है, ऑफ के बाद वाले सब्जेक्ट को नहीं देखना। ऑफ के बाद वाले सेंटेंस को हमने इग्नोर कर देना है। तो ऑफ से पहले हमारे पास क्या है? आ ग्रुप क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर काम करते हैं और सिंगुलर का जब काम करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है इज़।
8 सेंटेंस है हमारे पास। अली इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव डन हर वर्क। ठीक है, तो हैज़ लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। हमने बात की थी स्टूडेंट्स कि वन ऑफ, अगर हमें सेंटेंस में वन ऑफ दिया गया हो तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैज़ लगाएंगे। हमारे सेंटेंस में वन ऑफ है तो हम क्या करेंगे, हैज़ लगाएंगे। 9 सेंटेंस है हमारे पास। हिज डॉग्स विच इज आर किप्ड आउटसाइड बार्क्स बार्क ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे देखें हमें उन्होंने 2 वर्ब्स कहा है कि 2 वर्ब्स हमने चूज़ करनी है। पहले हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ आर और बार्क्स बार्क, इन दोनों में से हमने बताना है कि ऊपर कौन सी वर्ब ठीक है, नीचे कौन सी वर्ब ठीक है। अब यहाँ पे देखें हिज डॉग्स, डॉग्स क्या है, प्लूरल हैं, तो हम वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने अपना सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब यूज़ की जाएगी। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विच के बाद हम आर को यूज़ करेंगे। आर करेक्ट आंसर है। और वी आर विच आर किप्ड आउटसाइड, और बार्क्स में हम बार्क, बार्क ऑल डे लॉन्ग, बार्क वाला वर्ब करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा हिज डॉग्स विच आर किप्ड आउटसाइड बार्क ऑल डे अलोंग। ठीक है, हमारे पास 10 सेंटेंस है। द डॉग ड्रिंक वाटर एवरी डे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, डॉग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ऊपर भी हमने बात की थी, ऊपर डॉग्स था प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब यूज़ किए हैं हमने दोनों तरफ। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। और सिंगुलर वर्ब क्या है, ड्रिंक्स है कि ड्रिंक्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ड्रिंक्स।